रिपोर्ट में कहा गया, धार्मिक आधार पर अपने नागरिकों से भारत करता है भेदभाव। राज्य में लागू धर्मांतरण विरोधी कानून पर भी उठाए सवाल। दादरी कांड का फायदा उठाने की कोशिश में आतंकी, खुफिया ब्यूरो का अलर्ट। तोगड़िया और अशोक सिंघल पर बड़ा खतरा, धमाके कर सकते हैं आतंकी। साइबर सिटी गुड़गांव में नाबालिग से दरिंदगी आई सामने। 14 साल की बंधक लड़की को कराया गया मुक्त। बच्ची के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान। पुलिस को अलमारी से मिली बच्ची। मुंबई में फिर खुलेंगे डांस बार। बॉम्बे हाई कोर्ट के डांस ब्यूरो बारों को पर रोक के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्टे। कुछ शर्तों के साथ मिली इजाजत। और युवाओं की धड़कन जाहिर खान आज इंटरनेशनल क्रिकेट को कहेंगे अलविदा। जहीर ने ट्वीट कर दी जानकारी, अगले साल आईपीएल से लेंगे संन्यास। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल की खास पेशकश में। मां का दरबार सजा हुआ है और आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे साथ है देश के जाने माने ज्योतिष्य आचार्य पंडित धनंजय दुबे जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके शो में। जी हाँ, आज का विषय भी बेहद ही खास है। यूं तो आज मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की जा रही है, लेकिन जिस तरह से आज एक तरह से लोगों के मन में एक सवाल थे कि आज जो है एक दिन नवरात्रि का बढ़ा है और आज ब्रह्मचारिणी की आराधना के साथ साथ कल जो है मां चंद्रघंटा का दिन है, तो दोनों देवियों को कैसे आप प्रसन्न करें ताकि इनका जो आशीर्वाद है, इनकी जो शक्ति है आपको मिले, ये हम जानकारी देंगे। लेकिन इसके अलावा आज हम बात करेंगे महाविद्या मां त्रिपुर सुंदरी के बारे में। मां की आराधना से क्या कुछ लाभ मिलता है आपको, आइए जानते हैं आचार्य जी से, क्या बताएंगे आप? देखिए, मां त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या, जिसके प्रयोग से, जिसके पूजा से, जिसके आशीर्वाद से जिंदगी में किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं रह जाती। तो मां त्रिपुर सुंदरी की हम कैसे क्या पूजा करें, किस विधि से मां को मनाएं कि हमारे जीवन में भी धन वैभव, हमारी इच्छाएं प्रबल हो और पूर्ण हो। और इसके साथ साथ हम आपको स्तुति देंगे अर्गला स्त्रोत से मां भगवती का कि उससे आपके जीवन में क्या लाभ मिलेगा और किस तरह आपका कल्याण होगा। जी हाँ, तो खुशियों से झोली भरने आई हैं माँ और आपके जीवन में जितने भी आपको लगता है कि कष्ट हैं वो सब दूर हो जाएंगे, बिगड़े काम बनने शुरू हो जाएंगे। बस इसके लिए आपको माँ की आराधना करनी है। आगे बताएंगे कि महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी जो है, इनकी आराधना आप कैसे करें, पर उससे पहले जान लेते हैं आज का शक्ति स्त्रोत। माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए ध्यान से सुनिए आज का जो है विशेष शक्ति स्त्रोत। मार्कंडेय पुराण में अर्गला स्तोत्र में देवी की स्तुति की गई है और अर्गला स्तोत्र में देवी से तमाम वो वरदान मांगे गए हैं
जो देवी हमें देती हैं और वो हमारा कल्याण होता है उस वरदान से। तो सुनिए अगला स्तोत्र क्या है, इससे कल्याण कैसे होगा। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि विदेहि दुष्टाम नाशम विदेहि बल मुझके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। अतः इसका भावार्थ ये हुआ कि हे देवी मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे वैर रखता है उसका नाश करो, मेरे बल की वृद्धि करो और रूप दो, हमें जय दो। अतः इस स्त्रोत से, अर्गला के इस स्त्रोत से साक्षात देवी से वरदान मांगा गया है, जो कि काम क्रोध रूपी शत्रु का नाश करने के लिए कहा गया है और माँ भगवती का वरदान है, जिससे हमारा कल्याण हमेशा होता रहता है। जी हाँ, और इसके अलावा आपको बता दें कि यूं तो कल माँ चंद्रघंटा का दिन है, जो कि नवदुर्गा का तीसरा स्वरूप है, और कल किस तरह से उनकी पूजा अर्चना की जानी चाहिए ये जानकारी तो है, हम आपको आज बताएंगे। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे हमारी मुलाकात आपसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि कल बिहार में दूसरे चरण के मतदान है और हम चाहेंगे कि आप जो है बढ़ चढ़कर जो है चुनाव में जरूर जाएं और वोट जरूर दें, क्योंकि ये आपका अधिकार है और इसे अपने हाथों से ना जाने दें। फिलहाल हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम सुशीला है। सुशीला जी, सुशीला जी स्वागत है आपका शो में। कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं झज्जर से बोल रही हूँ जी। जी सुशीला जी, किनके बारे में जानना चाहती हैं आप? नमस्ते कंचन जी। नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी। नमस्कार जी। मुझे अपने बेटे के लिए पूछनी है। जी बताएं, जन्म की तारीख? डेट ऑफ है 3 अगस्त 1999। जी, समय? सुबह के 6:25। स्थान है झज्जर डिस्ट्रिक्ट। जी, क्या सवाल है आपका? जी ये इसकी कुंडली में कोई दोस्त तो नहीं है, ये मांगलिक तो नहीं है, ये 11th क्लास में है, इसको मैंने कॉमर्स दिलवा रखी है, सही सब्जेक्ट है क्या? और इसको एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है, ठीक हो जाएगी क्या? कब तक ठीक होगी? और अपने माँ बाप के साथ कैसी मिलेगी? सरकारी नौकरी का योग है क्या? जी जरूर। देखिए कर्क लगन की कुंडली है, मीन राशि बनती है, शुक्र की महादशा और शुक्र की ही अंतर्दशा चल रही है। हाँ, हम यहाँ पे ये कहेंगे कि स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और विद्या प्राप्ति के लिए इनको मूंगा जरूर धारण करवाइए। मूंगा धारण करवाने से क्या होगा कि लाभ होगा। और रही बात मांगलिक होने का पूछा, तो देखिए कुंडली से मंगल का दोष होता है 4थे भाव में, लेकिन सूर्य लगन में बैठे हैं, तो जब सूर्य लगन में बैठ जाएं या राहु लगन में बैठ जाएं तो मांगलिक दोष खंडित हो जाता है। अतः इससे आप निश्चिंत रहें और इनको बोलिए कि नित्य हनुमान चालीसा का पाठ किया करें, बहुत लाभ होगा, जिंदगी में बड़ी बरकत होगी। जी हाँ, तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि माँ की शरण में जब आप आते हैं तो सभी दुख दूर हो जाते हैं और खुशियां जो हैं आपकी झोली में आ जाती हैं। ऐसे में आज जो कि नवरात्रि का दूसरा दिन ही गिना जाएगा, क्योंकि आज माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जा रही है, तो कैसे माँ की स्तुति करें आप, कैसे, और उनका जो स्वरूप है कैसा है, आइए आपको बताते हैं। उनकी पूजा से क्या लाभ है, आइए सबसे पहले ये बताते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का आज दूसरा दिन है और इनका स्वरूप ब्रह्मरूपी, सात्विक और बहुत ही निर्मल है। इनकी पूजा और तपस्या से भक्तों को तमाम उन चीजों से जो लोभ पैदा करती हैं, क्रोध पैदा करती हैं, लालच पैदा करती हैं, उनसे माँ मुक्त करती हैं, वैराग्य देती हैं। सदाचार प्राप्त होता ही है, तप की भावना, कर्म की भावना, संघर्ष की भावना बड़ी प्रबल हो जाती है। माँ की कृपा से, इनकी पूजा से संघर्ष की स्थिति में भी आप नकारात्मक नहीं होते, आप विजयी होते हैं और जो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी है वो बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, दृढ़ निश्चय वाले हो जाते हैं और कुंडलिनी शक्ति जागृत करती हैं। माँ स्वाधिष्ठान चक्र की अधिदेवता है और स्वाधिष्ठान चक्र जागृत हो जाए तो समझिए कि आप जो सोचें वो कर जाते हैं। जी हाँ, तो सकारात्मक शक्ति का संचार आपके शरीर में होता है माँ की आराधना से। तो चलिए अब हम बात करेंगे कल जो कि है तृतीय देवी यानी कि माँ चंद्रघंटा का दिन है, तो माँ की आराधना आप कैसे करें, इनका स्वरूप क्या है, कैसा है और क्या लाभ आपको होता है इनकी पूजा से, आइए बताते हैं।
माँ चंद्रघंटा का स्वरूप ये मान के चलिए कि बहुत ही आभामय स्वरूप है, स्वर्ण युक्त स्वरूप है। हाँ, इनको चंद्रघंटा इसलिए भी कहा जाता है कि चंद्र आकार का इनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, जिसकी वजह से इनको चंद्रघंटा ध्वनि का प्रतीक माना जाता है। और माँ की पूजा से साधक को आयु का वरदान मिलता है, आयु पूर्ण होती है, वाणी दोष समाप्त होता है, किसी भी तरह का मानसिक कोई भी कष्ट हो उस रोग से मुक्ति मिलती है, सुख संपदा मोक्ष प्रदान तो करती हैं, आध्यात्मिक शक्ति भी आपको प्राप्त होती है। और माँ चंद्रघंटा की शक्ति से आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, वो मणिपुर चक्र जागृत होती है। और मणिपुर चक्र जिसका भी जागृत हो जाए उस व्यक्ति को पालन करता बोला जाता है, वो स्वयं पालन करता हो जाता है, किसी भी सुविधा से सुख से वो दूर नहीं रहता। माँ चंद्रघंटा का ये प्रभाव है। जी हाँ, और चलिए अब हम बात करेंगे आज के लकी कॉलर से। लगाते हैं नए कॉल और करते हैं बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शो में। नवरात्रि की शुभकामनाएं आपको। अपना नाम और स्थान पहले बताएं। हेलो जी मैम, नमस्ते। नमस्कार। गुरुजी राधे राधे। नमस्कार जी। मैम मैं दिल्ली से नीतू बोल रही हूँ। जी नीतू जी, बताएं अपनी डेट ऑफ बर्थ। थैंक यू। टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए आप। मैम मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी, जन्म की तारीख। मैम मेरी बेटी 22 फरवरी 2009। जी, और समय। रात्रि 10:02। स्थान। दिल्ली। क्या सवाल है आपका। मैम मेरे 3 सवाल है बेटे के लिए। जी। मैम पहला सवाल है, मैम इसका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। जी। और मैम इसकी आयु कम बताइए, और इसको मतलब इसका भविष्य कैसा है, पढ़ाई कैसी है। और मैम ये माता के लिए कैसा है। मैम माता का स्वास्थ्य भी खराब है। जी। देखिए, वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है और राशि बनती है मकर। चंद्रमा की महादशा चल रही है, कुंडली से आयु परिपूर्ण है, आयु को लेकर निश्चिंत रहें। और यही चीज है आयु, जो ईश्वर ने किसी के हाथ में नहीं दिया कि गणना करके बता दिया जाए, ये ऊपर वाले के हाथ में। हाँ, स्वास्थ्य के लिए हम आपको जरूर बताएंगे कि स्वास्थ्य हेतु इस बच्चे से दान करवाइए, गुड़ और घी का प्रत्येक मंगलवार दान करवाइए, क्योंकि बच्चों से दान करवाना बहुत उत्तम रहता है। लाभ होगा, स्वस्थ रहेगा, विद्या में भी आगे बढ़ेगा। जी। और आचार्य जी, अभी जिस प्रकार नीतू जी ने बताया कि जो बच्ची की आयु को लेकर के एक भ्रम उनके मन में आ चुका है कि किसी पंडित जी ने उनको कहा है इस तरह से, छोटी सी उम्र है, 2009 की तो बॉर्न है बच्ची। जी बिल्कुल। तो इस तरह का जो जानकारी हम आपसे जानना चाहेंगे कि वाकई कुंडली से इस तरह से जानकारी लेना खतरनाक भी है, क्योंकि माता पिता के मन में तो एक तरह का डर ही बस जाता है। बिल्कुल। और आप बहुत सही सवाल है, और ये भ्रांति है। हम आपको ये बता दें कि आयु को लेके कभी भी संशय में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर ने आपको दिया है सब कुछ उसके हाथ में है। हम लोग दिशा तय करते हैं, व्यक्ति की आयु नहीं तय करते। तो इससे निश्चिंत रहे। और कभी भी आयु के बारे में पूछना, आयु क्षय करना होता है। आयु के बारे में अगर पूछते हैं, संतान के बारे में, किसी के बारे में भी आयु को लेके पूछते हैं, तो मान के चलिए कि उसकी आयु आप कम कर रहे हैं, कभी ना पूछिए। जी हाँ, तो इस तरह के सवाल और सवालों पर जवाब दोनों ही देना गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है। फिलहाल वक्त है यहाँ ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे तो आपसे हमारी मुलाकात नहीं होगी। कल बिहार में दूसरे चरण के मतदान है, आप वोट देने जरूर जाइएगा। फिलहाल परसों 8 बजे हम आपको बताएंगे माँ कुष्मांडा देवी के बारे में, और उनकी पूजा अर्चना से क्या कुछ लाभ होगा ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा ISI एवं ICC ITT सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक।
the pride of India. No chemical allergy, 100% Ayurvedic. Diwal BH Plus hair color. MP अजब है, सबसे गजब है। एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं। पेच में था मोगली का नाम 12 सिंह है। MP अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए। जय विलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए। MP अजब है, अरे सबसे गजब है। संगमरमर खुदता नहीं, छूता आसमान है, और साची देता सबको शांति का फरमान है। MP अजब है, अरे सबसे गजब है। BEE और विद्युत मंत्रालय एनर्जी कंजर्वेशन विषय पर स्कूली बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता करवा रहा है। इसमें एंट्री प्राप्त करने की तारीख 26 अक्टूबर 2015 तक बढ़ा दी गई है। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल से अनुरोध है कि चौथी से छठी तथा 7वीं से 9वीं क्लास दोनों की 2-2 बेस्ट पेंटिंग्स तथा जितने विद्यार्थियों ने भाग लिया इसकी सूचना राज्य के नोडल अधिकारी तक अवश्य पहुंचा दें। नोडल ऑफिसर्स के पते की जानकारी के लिए www.beeindia.gov.in पर लॉग ऑन करें। कैसे पता ये पानी प्योर है? कहाँ? प्योरिट अल्टीमा RO+ UV, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? साफ साफ। Pureit Ultima RO+ UV with purity indicator. Introducing 2 new fragrances from Engage Tio Sprays. Give in to the language of love. लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। मां के दरबार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आगे हम आपको देंगे आपके मूलांक के अनुसार आपका अपना सीक्रेट नंबर भी, लेकिन हाँ ध्यान रखना है ये 24 घंटे ये नंबर किसी से भी सीक्रेट आपको यानी कि शेयर नहीं करना है, इसे बिल्कुल सीक्रेट ही रखना होगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे हम संध्या वरदान में, जिसमें हम बताएंगे कि माँ त्रिपुर जो सुंदरी हैं इनके पास एक ऐसी शक्ति है, अगर इनकी आप संध्या में आराधना करते हैं विधिवत तो मानकर चलिए आपका कल्याण होता है। जिस भी काम में आप हाथ लगाएंगे उस काम में आपको सफलता ही हाथ लगेगी और आप फैसले भी सही ले पाएंगे। तो क्या है वो प्रयोग, आइए बताते हैं संध्या वरदान में। जिंदगी में हमेशा आप सफल हों, कभी भी असफलता छू ना पाए और निर्णय लेने की क्षमता बहुत मजबूत हो, तो इसके लिए माँ त्रिपुर सुंदरी की शरण में आना पड़ेगा। 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी हैं, जिनकी साधना कैसे की जाती है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। संध्या के समय में आप क्या करें कि एक त्रिकोण बनाएं, त्रिकोण सिंदूर से बनाएंगे और त्रिकोण पर लाल गुलाब की पंखुड़ियां रखें और उन पंखुड़ियों पर एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और माँ त्रिपुर सुंदरी का ध्यान कर गुलाब का पुष्प समर्पित करते हुए मंत्र बता रहे हैं। इस मंत्र का 54 बार आपको जाप करना है। स्क्रीन पर मंत्र है, मंत्र नोट कर लीजिए। ओम ह्रीम कैल ह्रीम हस सकहल ह्रीम सकल स्वाहा। दोबारा बोलते हैं, ओम ह्रीम कैल ह्रीम हस कहल ह्रीम सकल स्वाहा। ये माँ त्रिपुर सुंदरी का बीज मंत्र है और इस मंत्र को करने के बाद निरंतर करते जाइए। इसका लाभ ये होगा कि जिंदगी में माँ की कृपा ऐसी होगी कि कभी भी आप असफल हो ही नहीं सकते और निर्णय लेने की जो क्षमता बढ़ेगी वो अलग, और जो आप कहेंगे वही लोग मानेंगे। जी हाँ,
और चलिए अब आपको फिर से, जैसे हमने आपसे कहा था कि हर दिन हम आपको अलग अलग मंदिरों की कुछ ऐसी चीजें, रहस्यमयी पहलू बताएंगे जिनके बारे में अभी तक आपको पता ही नहीं है। जैसे दिल्ली के पटेल नगर में आचार्य जी एक काली मंदिर है जिसको लेकर बहुत ही रोचक जानकारी है, जो हम आपको चाहेंगे, आपको भी और अपने दर्शकों को चाहेंगे कि दिखाएं। वो कुछ ऐसे अनछुए रहस्य हैं जो आप नहीं जानते। बहुत ही खास जानकारी दे रही हैं आरती पांडे, हमारी संवाददाता। आइए आपको भी बताते हैं। नवरात्र के दिन हिंदुओं के लिए किसी महापर्व से कम नहीं होते और ये दिन है जो कि लोगों के अंदर हर्ष और उल्लास को भर देते हैं। और फिलहाल लाइव इंडिया पर आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाले हैं जो कि आपके अंदर के उत्साह को और भी ज्यादा बढ़ा देगी। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के एक ऐसे मंदिर के अंदर जहां के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है कि ये मां का शक्तिपीठ है और इसके इतिहास के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। सबसे पहले मां के दर्शन हम आपको कराएंगे और हम आपको बताएंगे कि फिलहाल इस समय हम कहां मौजूद हैं। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर के काली मंदिर में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर माँ की जो प्रतिमा के आप दर्शन कर पा रही हैं, ये अलग से स्थापित नहीं की गई है, बल्कि ये वो प्रतिमा है जो कि खुद ब खुद यहाँ पर खुदाई के समय यहाँ पर मिली थी। और एक विशेष बात हम आपको जो बताना चाहेंगे कि यहाँ पर अगर एक प्रतिमा तैयार कराई जाती है तो माँ के अगर जो पैर हैं वो प्रतिमा में अगर तैयार कराई जाए तो वो नीचे की तरफ होने चाहिए, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि पूरी जो प्रतिमा है खुदाई के समय यहाँ मिली थी और यहाँ पर जो माँ के जो पैर हैं वो ऊपर उठे हुए हैं। और इस तरह की मान्यता है कि जितनी बार माँ की इस प्रतिमा में कुछ परिवर्तन कराने की कोशिशें की गई तो उन लोगों के साथ किसी न किसी तरह की दुर्घटना हुई और माँ की जो प्रतिमा है आज भी इसी अवस्था में यहाँ पर रखी गई है। और जो भक्त यहाँ पर आते हैं माँ के शक्तिपीठ में दर्शन करने के लिए आते हैं, माँ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। साथ ही एक और जानकारी देना चाहेंगे हम यहाँ पर कि यहाँ पर इस तरह की इतनी ज्यादा श्रद्धा भक्तों के अंदर है माँ के इस शक्तिपीठ को लेकर कि यहाँ जो भक्त आते हैं वो भक्ति में इस तरह से लीन हो जाते हैं कि वो कई बार ऐसा देखा गया कि भक्तों ने अपने हाथ तक काट के माँ के इस दरबार में चढ़ा दिए हैं। और क्या कुछ इस इतिहास के बारे में है, मंदिर के बारे में, यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए ठाकुर दास जी हैं जो कि फिलहाल यहाँ पर प्रबंधक भी हैं। मेरे दादाजी पंडित लक्ष्मीधर शर्मा जी यहाँ आए थे 1948 में, तो उनको सपने में दर्शन हुए थे कि यहाँ पर खुदाई की जाए, मैं यहाँ पर हूँ। उन्होंने यहाँ पर खुदाई की थी तो ये माता की मूर्ति प्रकट हुई थी। कनाडा से, हांगकांग से एंड थाईलैंड से भी लोग यहाँ पर आते हैं। वो हर 3 महीने 4 महीने में एक बारी पूरी बस आती है और वो यहाँ दर्शन करके जाते हैं। माँ का ये शक्तिपीठ है और बहुत दूर दूर से भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। हालांकि बहुत बड़ी संख्या इसलिए नहीं कह सकते कि प्रचार बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन माँ के इस दरबार में लोगों की आस्था इस तरह से है कि माँ के ध्यान में लीन होकर बहुत से ऐसे भक्त हैं जो कि अपने हाथ तक काटकर यहाँ पर माँ के दरबार में अर्पित कर देते हैं। कैमरा पर्सन रमन जोग के साथ आरती पांडे, लाइव इंडिया, दिल्ली। जी हाँ, तो आज तो दिल्ली के काली मंदिर का ये हमने आपको दर्शन करवाया और रोचक जानकारी दी है, लेकिन कल एक और शक्तिपीठ या एक मंदिर के हम आपको दर्शन करवाएंगे और उनसे जुड़ी हुई भी ऐसे ही रहस्यमयी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे सीक्रेट नंबर की, तो अपने मूलांक के अनुसार नोट कीजिए अपना वो नंबर जिसे रखना है आपको सीक्रेट। नोट कीजिए अपना सीक्रेट नंबर। मूलांक 1 से शुरू करेंगे। मूलांक 1 वाले के लिए 2, मूलांक 2 के लिए 44 नंबर, मूलांक 3 की बात करें 27 नंबर, मूलांक 4 वालों के लिए 16 नंबर, मूलांक 5 की बात करें 26 नंबर, मूलांक 6 वाले लोगों के लिए 17 नंबर, मूलांक 7 वाले लोगों के लिए 18 नंबर होगा और मूलांक 8 वाले लोग 22 नंबर अपने पास रखेंगे। मूलांक 9 वाले लोग 11 नंबर अपने पास रखेंगे। ये आपका सीक्रेट नंबर है जो आपको 24 घंटे में सुरक्षित रखता है, चमत्कारिक तौर पे
आपको प्रभाव भी दिखाता है और सफलता की ओर आगे ले जाता है। जी हाँ, तो चलिए इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ कल, आज और कल में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। कल दोपहर 2 बजे हम आपको बताएंगे कि मां भुवनेश्वरी की संध्या भक्ति से बढ़ेगा आपका आत्मविश्वास। एक ऐसी शक्ति आपको मिलेगी कि जो भी आप कहेंगे सभी सुनेंगे। तो ये जानकारी कल दोपहर आपको मिलने वाली है। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। जय मां भुवनेश्वरी, जय जय मां, जय जय मां अखिलेश्वरी, जय जय मां, जय जय मां अखिलेश्वरी, जय जय मां। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। सच्चा दबंग हो, DMR कंफर्ट का संग हो, DMR डिजायर दीवाना बना। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी, हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। भाभी, इतने मैले कपड़े? व्हील ट्राई कीजिए। व्हील नया है और ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे पाउडर से नहीं। देख, तेरा व्हील क्या ऐसा झाग देगा? इससे बेहतर मैल निकाल सकता है। इसे कहते हैं सफाई, गहरी सफाई। मैंने हमारी बाल्टियाँ बदल दी थी भाभी, अब तो अपना पाउडर बदलने का सोचिए। नए व्हील की हजारों नींबुओं जैसी शक्ति दे गहरी सफाई। बदल दिया। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। मैं प्राचीन आयुर्वेद संसार में होने वाली गंभीर से गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, पार्किंसंस, जोड़ों का दर्द, स्किन सोराइसिस आदि का सफल इलाज करता था। आयुर्वेद द्वारा मेरा प्रचार प्रसार व उपचार गुरुकुल व आश्रमों में होता था। देवभूमि हिमाचल में पाई जाने वाली जड़ी बूटियां विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। 20वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने केमिकल से बनी अंग्रेजी दवाइयों और ऑपरेशन को बढ़ावा देने के चक्कर में आयुर्वेद का पतन किया। आजादी के बाद कुछ लालची लोगों ने आयुर्वेद हिमालय की जड़ी बूटियों के नाम पर दुकानदारी शुरू कर दी। आयुर्वेद की शिक्षा गुरुकुल की बजाय शहरों व अति पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में की जाने लगी, जिससे आयुर्वेद का स्तर इतना गिर गया कि आयुर्वेदिक डॉक्टर
आयुर्वेद को छोड़कर एलोपैथी का प्रयोग करने लगे, जिससे 95% से ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टरों को न तो पूर्ण रूप से जड़ी बूटियों का ज्ञान है और न ही